हेलो बच्चों, हाउ आर यू? बढ़िया भाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये है लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम पढ़ेंगे क्या? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, हमने सबसे पहले लेक्चर में क्या किया था? बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा था, जिसमें अपन ने क्या किया था? बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने क्या किया था भाई? क्वेश्चन किया था कि नहीं? अगर आपने देखा है लेक्चर नंबर 1 यू कैन गो एंड वॉच। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 जिसमें पढ़ेंगे क्या? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इस टॉपिक को चालू करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो है क्या वो कॉन्सेप्ट? देखते हैं, है ना, जिसको मैं इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ। क्या पढ़ने वाले हैं? इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि फर्स्ट लेक्चर में अपन ने नहीं किया था। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट है क्या? देखो समझो। हमको पता है कि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। बताओ तो, डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूँ। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई की पावर एक्स होता है, ये अपने को पता है। ठीक है, मैं अगर तुमसे पूछूं कि ई की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बोलोगे ई की पावर x का ई की पावर x होता है, तो ई की पावर 2x का भी ई की पावर 2x होगा। और साथ ही चेन रूल के हेल्प से अपन 2x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2x का डिफरेंशिएशन करने पे आ जाएगा 2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये अपना आंसर आएगा, ये अपन ने जानते हैं। तो अगर मैं इंटीग्रेशन में बात करता हूँ, ये आपको पता है पहले से, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझो बात को। इंटीग्रेशन में अगर बात करूँ तो ई की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? ई की पावर एक्स ही होता है, और साथ में प्लस सी जुड़ता है, वो तो अपने को पता ही है। ठीक है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो क्या बोलोगे? ई की पावर 2x हो जाएगा। ये आंसर यही है क्या? चलो बताओ जल्दी। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, तो ई की पावर 2x का क्या ई की पावर 2x ही होगा? जल्दी बताओ। नहीं, क्यों नहीं भाई? अपने क्या पढ़ा है सबसे पहले लेक्चर में कि इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। मतलब ई की पावर एक्स को इंटीग्रेशन करने पे क्या आता है? ई की पावर एक्स आता है। मतलब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो यही आना चाहिए, तो ई की पावर एक्स को डिफरेंशिएशन करने पे क्या आता है? ई की पावर एक्स ही आता है। मतलब ये चीज़ आ रही है, मतलब ये वाला आंसर तो सही है। बट अगर इसमें आए तो ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन करने पे ये आया है, तुम बोल रहे हो, या मैंने लिखा है अभी, समझो बात को। तो इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये आना चाहिए, तो ई की पावर 2x का डिफरेंशिएशन करो, क्या होता है? अभी क्या सी ये आया। अब देखो यहाँ पे ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है क्या? नहीं, मतलब ये गलत आंसर है। याद रखना, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x होगा। साथ ही साथ जो x के सामने जो भी लिखा रहता है, देखो x के सामने यहाँ पे क्या लिखा है? 2, वो इसके डिवाइड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? डिवाइड में। और लास्ट में अपन प्लस सी तो ऐड करते ही हैं। समझ आया? ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है। ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन भी ई की पावर 2x होगा, लेकिन साथ ही साथ x के सामने जो भी नंबर लिखा है या जो भी चीज़ लिखा है वो उसके डिवाइड में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 लिखा था तो यहाँ पे 2 डिवाइड में आ गया। क्लियर है? सेम जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते समय ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x होता है, और 2x का करने से यहाँ 2 क्या आता है? आता है एक्स्ट्रा, जो कि इनटू में आता है। किस में आता है? इनटू में। यहाँ भी 2 एक्स्ट्रा आएगा, जो कि किस में आएगा? डिवाइड में। डिफरेंशिएशन में वो 2 इनटू में आता है, इसमें किस में आता है? डिवाइड में। क्लियर है? सेम। अब ये तो समझ आ गया। देखो अभी तुरंत और समझ आ जाएगा। जैसे साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक, मैं अगर आपसे पूछ दूं कि साइन 2x + 1 का इंटीग्रेशन बताओ, तो क्या बोलोगे? जल्दी बताओ। हाँ, क्या हो जाएगा? साइन माइनस कॉस 2x + 1, यही बोल रहे हो? ये आंसर, ये रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? समझो। साइन एक्स का तो माइनस कॉस एक्स होता है, ये अपने को पता है, ये तो फॉर्मूला ही है। लेकिन साइन 2x + 1 का इंटीग्रेशन करने पे माइनस कॉस 2x + 1 आता है क्या? भाई चेक कर लो ना, पता है ना, इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है। इसका इंटीग्रेशन करने पे ये आ रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये आना चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस ऑफ साइन एक्स, तो इसका माइनस साइन एक्स आएगा, माइनस साइन एक्स 2x + 1, और 2x + 1 का फिर से करेंगे चेन रूल से, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा, और माइनस बाहर में तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 साइन 2x + 1 इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये आ रहा है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी है क्या? नहीं, मतलब ये आंसर गलत है ना। मतलब इसका आंसर जो है ये नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? ये नहीं आएगा। तो क्या आएगा? इस पे बात करना अपने को। क्या आएगा देखते हैं अपन। ठीक है, ये क्लियर है भाई? ये नहीं आएगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये चीज़ नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो आएगा क्या? मैंने जैसे यहाँ पे बताया कि जो x के सामने लिखा रहता है उसको डिवाइड करते हैं, सेम यहाँ पे भी वही करना है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स,
तो साइन 2x+1 का इंटीग्रेशन भी माइनस कॉस 2x+1 होगा। यहाँ x था तो यहाँ पे x था, यहाँ पे 2x+1 है तो यहाँ पे 2x+1, लेकिन साथ ही साथ x के सामने जो भी नंबर लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है तो x के सामने 2 लिखा है तो इसके डिवाइड में आ जाएगा क्या 2। समझ गए? जो भी x के सामने लिखा रहता है वो किस में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। किसमें? इंटीग्रेशन में। वो चीज़ डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता है, इसमें डिवाइड में आता है। क्लियर है? कोई डाउट है? तो अपने को एकदम बेसिक आइडिया समझ आ गया कि जैसा फॉर्मूला है वैसा तो होगा। एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जितने भी फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है भाई सब एग्जैक्ट फॉर्मूला है, मतलब जैसे कहा वैसे यूज़ करने का। अगर इधर उधर किया तो आंसर गलत हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक ठीक। तो e की पावर x का e की पावर x, e की पावर 2x का फॉर्मूला ही नहीं होता, लेकिन e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर 2x का भी e की पावर 2x होगा, लेकिन x के सामने जो भी लिखा है उसको डिवाइड में ला देंगे। क्लियर है? सेम इसमें भी हुआ है, x के सामने जो 2 लिखा था 2 डिवाइड में आ गया। तो एक बेसिक अपने को आइडिया लग गया कि मैं तुमको एक बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा देता हूँ। इफ इंटीग्रेशन ऑफ f ax प्लस b dx इज इक्वल टू g ax प्लस b। देखो समझो, अगर f का इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मान f का इंटीग्रेशन करने पे ये फंक्शन में मैं मान लिया ऐसा फंक्शन अगर मेरे को दिया है जिसके अंदर क्या है ax प्लस b लिखा है, इसका इंटीग्रेशन करने पे g ax प्लस b आ रहा है और x के सामने जो भी लिखा है यहाँ पे a लिखा है तो यहाँ पे a का डिवाइड हो जाएगा और प्लस c तो जोड़ते ही है ना। तो ये कॉन्सेप्ट अपन ने यहाँ से सीखा। क्लियर है? ध्यान में रखना भाई ये कॉन्सेप्ट। क्लियर है ना? कोई भी फंक्शन हो उसका इंटीग्रेशन करने पे जो भी चीज़ आ रहा है उसमें x के सामने जो भी टर्म लिखा है उसको डिवाइड करते हैं, अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बोला था आई होप समझ आया होगा। फटाक से नोट डाउन करो भाई इसको, है ना? ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ आया। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन करने का मतलब है गायब करना। सब्सटीट्यूशन करने का मतलब क्या है भैया? गायब करना। आपको करना है गायब। किसको गायब करेंगे भाई? अभी समझ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को खोजना है दो चोरों को। क्या करना है? चोर को, है ना? हम अभी पुलिस, क्या है भैया? पुलिस, चोर पुलिस का गेम खेलेंगे। क्या खेलना है अपने को? चोर और पुलिस का गेम खेलना है। ठीक है, तो अपने को खोजना है दो, किसको? चोर को। वो चोर कौन कौन से हैं, है ना? अपने को फाइंड करना है दो चोरों को। उसमें से एक चोर है तो fx, ठीक, और दूसरा इसी का जिगरी भाई है, जिगरी दोस्त है बोलो, है ना? इसका भाई f'(x). ये दो चीज़ को अपने को तुमको क्या करना है? पता लगाना है कहाँ छुप के बैठे हैं, पकड़ेंगे इन लोग को। ठीक है, तो ये चीज़ को दिमाग में डाल के रखो भाई। हम हैं पुलिस, हम खोजेंगे, फाइंड करेंगे fx एंड उसके भाई को f'(x) को। क्लियर है भाई, है ना? fx और उसका जो भाई है f'(x) दोनों को अपने को खोजना है। ठीक, fx उसी का डिफ्रेंशिएशन करने पे जो आता है उसको। सबसे पहला स्टेप यही है पूरा सब्स्टिट्यूशन। समझ गए? अब देखो एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, उसी क्वेश्चन में पूरा सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ठीक है, ठीक। अपने पास क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन है फर्स्ट, i इज इक्वल टू दिया है अपने को इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब सब्स्टिट्यूशन करते भी क्यों, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले समझो, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका क्या मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ क्या बेसिक फॉर्मूले का यूज़ करके? कर सकता हूँ क्या? अभी नहीं कर सकता। जो मैंने बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं उसका यूज़ करके अपन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करके। अब समझो, सबसे पहला स्टेप तुम्हारा यही है, क्या खोजना? fx और उसके जिगरी को खोजना, f'(x) को। ठीक, fx और f'(x) का मतलब ये है कि दो फंक्शन खोजने हैं, एक तो fx और उसी का डेरिवेटिव। ठीक, तो देखो यहाँ पे दो ही चीज़ दिख रहा है, एक तो ऊपर में 2x दिख रहा है, एक तो नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मान लो मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को fx बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? fx। तो इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करूँ तो क्या आएगा? 2x आएगा। और देखो ऊपर में 2x लिखा है, तो मेरे को समझ आ गया अगर मैं इसको fx अगर बोल दूँ तो ऊपर वाला इसी का डेरिवेटिव है, जिगरी है। तो मेरे को समझ आ गया ये fx है, ये क्या है? f'(x) है। क्लियर है? तो सबसे पहला केस यही है, तुमको खोजना है fx को और उसके भाई को। चोर हैं इन लोग, है ना? इन लोगों को खोजना है अपने को। समझो, मैं सॉल्यूशन लिखा रहा हूँ इजी वे में। ठीक है, सबसे पहले अपने को स्टेप फर्स्ट में क्या करना है? स्टेप फर्स्ट में आपको पता लगाना है ना? fx एंड f'(x) को क्या करना है भाई? अपने को फाइंड करना है। सबसे पहला चीज़ इसको क्या करना है? fx और f'(x) को फाइंड करना है। मिल गए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरा, ये चीज़ क्या है? मेरा fx है, और इसके ऊपर में जो लिखा है 2x, ये क्या है? अपना f'(x). अपने को समझ आ गया, है ना?
तुम अगर इसको एफ एक्स बोलोगे तो ये तो एफ डैश होगा नहीं, है ना, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन करने पर 2 आता है, ये 2 थोड़ी है। समझ आ गया किसको एफ एक्स बोलना है किसको नहीं बोलना है, ठीक है। बड़ा भाई कौन, छोटा भाई कौन, ठीक। तो ये अपना एफ एक्स है और इसका डिफरेंशिएशन करने पर 2x आता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये एफ डैश एक्स। क्लियर है, फर्स्ट स्टेप समझ आया, एफ एक्स एफ डैश को अपन ने फाइंड कर लिया। सेकंड स्टेप में आते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करना है अपने को, देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है गायब करना। अब अपने को गायब करना है, किसको गायब करेंगे भाई, अपने को जो एफ एक्स मिला है उसको टी मान लेना है। क्या मान लेना है, टी अपने को मान लेना है ना। अपने को क्या करना है, पुट करना है एफ एक्स इज इक्वल टू टी। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, मेरे को पुट करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर देना है। क्लियर है, एफ एक्स का मान मैंने टी पुट कर दिया। यू कैन पुट यू वी डब्ल्यू एक्सेट्रा, ठीक है, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, यू वी डब्ल्यू जो भी है, मैंने टी पुट किया। क्यों पुट किया, अभी ये कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करना है समझ आ गया। दोनों खोज लिया, फिर एफ एक्स की वैल्यू मैंने टी पुट कर दी। क्यों पुट किया अभी समझ आएगा। उसके बाद क्या करना है तुमको, एफ एक्स है क्या यहाँ पे 1 + x², तो एफ एक्स की जगह मतलब 1 + x² को तुमको टी पुट करना है। किसको पुट करना है, टी 1 + x को टी पुट करना है। समझ आ गया, क्योंकि एफ एक्स का मतलब क्या है 1 + x²। अब इसको टी पुट करने के बाद तुमको करना है डिफ्रेंशिएट। इसको क्या करना है, इसी चीज़ को डिफ्रेंशिएशन करना है ना। मैंने लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस x² का डिफरेंशिएशन 2x, और t का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dt/dx हो जाएगा। ठीक, तो इधर बचेगा 2x। मैंने क्या किया, dx को यहाँ पे डिवाइड में इधर लेके मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनटू में आ जाएगा dt। तो यहाँ से देखो अपने पास 2x इंटू डी की वैल्यू dt आ गई। देखो यहाँ पे 2x लिखा है और साथ में dx लिखा है इंटू में, तो इसका पूरे का वैल्यू क्या आ गया dt। मतलब इस पूरे की जगह क्या रख दूंगा dt। अभी समझो, अब कुछ नहीं करना है तुमको, dt इसके जगह dt रखना है और जो एफ एक्स मतलब 1 + x² जगह t रखना है, बस यही करना है ना। मतलब स्टेप थर्ड लिख देते हैं इसको। स्टेप थर्ड में अपने को क्या करना है, स्टेप थर्ड में t और जो भी वैल्यू निकली है ना, इसको पुट करना है। इसके वैल्यू क्या करना है, इसका मान अपने को पुट करना है। तो जैसे ही अपन इसमें मान पुट करेंगे, अपने पास i = क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ये 2x इंटू डी का मान क्या निकला है देखो dt, तो उसके जगह मैंने रख दिया dt। ठीक भाई, डिवाइड में क्या लिखा है 1 + x², जिसको अपने क्या पुट किया है, t पुट किया है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया t। अब देखो पूरा जो कहानी ऐसा दिख रहा था, हमने इसका मेकअप करके इसको ऐसे बना दिया। मतलब चोरों को पकड़ा और मार के इसको ऐसा बना दिया भाई, समझ है, मार के सब कुट के, हम तो पुलिस है ना, बहुत मारे इन लोग को। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, देखो अब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तुमको, 1/t दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 1/t। तो भाई अपन ने फॉर्मूला किसका पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, log mod x + c होता है कि नहीं, है ना। 1/x का अगर अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आता है, log mod x + c। सेम 1/t का अगर अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बताओ, log mod t + c। आया समझ। अब t किसको माने थे, 1 + x² को, तो t की वैल्यू यहाँ डायरेक्टली फिर से पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा log 1 + x² + c। क्लियर है, तो यहाँ से i किसको मिले, ये मतलब इसका इंटीग्रेशन कर रहे पे मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 2x/1 + x² dx को सॉल्व करने पे आंसर क्या आ गया, log 1 + x² + c। ये अपना आंसर है, ये क्या है अपना आंसर। क्लियर है भाई, कैसे कि इस क्वेश्चन को, बेसिक क्वेश्चन था, मैं एकदम इजी वे में समझाया हूँ, आई होप समझ आया होगा ना भाई। ठीक, सबसे पहले आपको खोजना है ये दोनों भाई को, एफ एक्स को, उसका भाई एफ डैश एक्स को खोजेंगे। दिख गया, दिखने के बाद अपने क्या करना है, एफ एक्स जो उसका बड़ा भाई है, एफ एक्स जो उसका बड़ा भाई है, एफ एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, टी। एफ एक्स यहाँ पे नीचे वाला था तो उसको टी पुट कर देना है, टी पुट कर लिया, फिर इसी को डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जैसे डिफरेंस करोगे तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 2x और इसका dt/dx। तो यहाँ से क्या करना है, फिर इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जो भी मान आएगा उसका मान अपन किस में पुट कर देंगे, जो अपने पास क्वेश्चन है उसमें पुट कर देंगे। तो देखो इसकी वैल्यू क्या थी, dt, तो यहाँ पे dt रख दिया, नीचे इसको अपन t माना था, उसको क्या माना, t रख दिया। अब यहाँ पे 1/t का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t, फिर t की जो वैल्यू अपन पुट किया था उसको फिर से रख दिया, तो लास्ट में फाइनल आंसर आ गया। समझ आ रहा भाई, सब्स्टिट्यूशन मतलब आपको गायब करने का। क्लियर है, अपन को गायब करना है किसको, एफ एक्स को। देखो पहले ऐसा कुछ दिख रहा था, हमने चोरों को पकड़ा और पूरा मार के उसको देखो कैसे चेंज कर दिया ऐसा। अब देखो इसका इजली से ये आंसर निकल जा रहा है।
अभी इसका डायरेक्टली अगर देखें तो इसका इंटीग्रेशन मेरे को नहीं बन रहा था, लेकिन मैंने सब्स्टिट्यूशन करके इसको इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका डायरेक्टली अपन क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसीलिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि जो एकदम देखो कितना गंदा दिख रहा है ना, इसको सब्स्टिट्यूशन करके अच्छा बना दिए और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर है, समझ आ रहा है? ठीक, नोट डाउन करो भाई, ये कॉन्सेप्ट नोट डाउन करो, फिर अपन अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर, नोट कर लिया? अब समझते हैं। देखो अपने को पता चल गया सब्स्टिट्यूशन करना है, अपने को खोजना है एफ एक्स और एफ डैश एक्स को। क्लियर है, दोनों भाई को खोजना है अपने को। और खोजने का तरीका क्या है समझो, आपको दोनों भाई ना अलग अलग तरीके से मिलेंगे, कोई इधर मिलेगा कोई उधर मिलेगा, तो वो कौन कौन केसेस में कैसे मिलेंगे उसको अपन बात करते हैं। ठीक है, तो देखो जो केसेस हैं जैसे एफ एक्स और एफ दोनों को ही मिलेंगे, समझो अभी बात को। केसेस क्या है, किस किस फॉर्म में दोनों भाई दिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कि तुमको ऐसे दिखेगा, अपने को आई दिया रहेगा है ना, जिसकी वैल्यू अपने को निकालना है, वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो इंटीग्रेशन कि तुमको एफ एक्स यहाँ पे दिख रहा है और उसी के बगल में उसका भाई मतलब एफ डैश एक्स दिख रहा है। क्या समझ रहे हो, समझो भाई, एफ एक्स दिख रहा है और उसी के बगल में तुमको एफ डैश एक्स दिख रहा है, मतलब अगल बगल दोनों भाई दिख रहे हैं, है ना। तो अगल बगल दिख सकते हैं, तो इसका कैसे बनाओगे, मैंने बताया था स्टेप, पहले खोजना है तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स दिख रहे हैं। ये मैं केस बता रहा हूँ, एक जर्नल फॉर्म बता रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन ही समझो, बट मैं केस करा रहा हूँ कि तुमको एफ एक्स और उसका भाई एफ डैश एक्स कैसे कैसे दिखेंगे, कैसे कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो कैसे मिल सकता है, एफ एक्स यहाँ पे दिख सकता है, उसके बगल में एफ डैश एक्स दिख सकता है। तो तुमको करना क्या है, एफ एक्स को टी पुट करना है, एफ एक्स को क्या पुट करना है, टी। हमेशा याद रखना एफ एक्स को ही टी पुट करना है, एफ डैश एक्स को टी पुट नहीं करना है। हमेशा क्या करेंगे, एफ एक्स को टी पुट करेंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दिया, टी। फिर इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे दोनों साइड इधर इधर डिफरेंशिएट करोगे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डैश लग जाएगा, और इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी बाई क्या आ जाएगा, डी एक्स। क्लियर है, इस डी एक्स को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। समझ आ गया। तो देखो इस पूरे का वैल्यू मेरे को मिल गया, क्या देखो यहाँ पे लिखा है एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या निकालनी है हमने, डी टी। तो इस पूरे का जगह क्या मैं रख दूंगा, डी टी। तो देखो आई क्या बन जाएगा, देयरफॉर आई क्या बन जाएगा, देखो एफ एक्स, देखो एफ एक्स को अपन ने क्या माना है, टी, तो इसके जगह मैं क्या रखूंगा, टी इंटू इस पूरे की वैल्यू क्या निकालना है हमने, डी टी, तो यहाँ पे रख दूंगा डी टी। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ टी, तो टी की पावर कुछ नहीं मतलब क्या है, 1। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 + 1 मतलब स्क्वायर, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। समझ आ गया, टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2। ठीक, आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू क्या थी, एफ एक्स, तो मैंने यहाँ पे क्या रख देता एफ एक्स। ठीक, और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ओके, तो यहाँ से देखो इंटीग्रेशन करने पे क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये अपना आंसर है। तो इस केस में तुमको क्या दिख सकता है, एफ एक्स, कि एफ एक्स यहाँ पे दिखे, उसके बगल में क्या दिखे, उसका एफ डैश एक्स दिखे। ठीक है, तो ये अपना केस है। और क्या क्या केस हो सकते हैं, देखो सेकंड केस क्या हो सकता है कि तुमको एफ एक्स यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन एफ एक्स का कुछ पावर है, जैसे एन है, मान लेते हैं क्या है, एन। यहाँ पे बगल में तुमको क्या दिखेगा, उसका भाई एफ डैश एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, आपको सेम हमेशा याद रखना एफ एक्स को ही टी मानना है। कई केसेस में क्या होगा, पूरे को टी मान सकते हैं, कुछ को मान सकते हैं ना। सेम एफ एक्स को अगर मैं टी मानूंगा, यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, है ना, इधर क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, है ना। तो यहाँ से इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी, है ना। फिर इसकी वैल्यू अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ से, है ना। तो क्या बन जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या निकालें, एफ एक्स को टी माने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी, और उसका पावर n है तो इसका पावर भी क्या हो जाएगा, n। ठीक, इसकी वैल्यू क्या निकालें, dt, तो बगल में रख दिया dt। क्लियर, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ठीक, अब t किसको पुट किया था भाई, fx को, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, t की जगह fx। तो इंटीग्रेशन ऑफ fnx f डैश x dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, t की जगह क्या पुट करेंगे अपन, fx। तो fx की वैल्यू, fx की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये सारे केस तुमको दिखेंगे। समझ आ गया, पहला केस क्या दिखेगा, एफ एक्स दिखा, उसके बगल में उसका डेरिवेटिव। दूसरा केस एफ एक्स दिखा लेकिन उसको पावर, कुछ पावर रहेगा, उसके बगल में उसका डेरिवेटिव। दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है। ठीक है, वो मैटर करता है कैसे आंसर आएगा, आंसर पे अपने को ध्यान नहीं देना, अपने को केसेस पे ध्यान देना। ठीक है, थर्ड केस में क्या हो सकता है
कि कोई फंक्शन लिखा है, देखो कोई फंक्शन एफ एक्स नीचे लिखा है, ऊपर में उसका डेरिवेटिव लिखा है ना, तो ऐसा केस भी दिख सकता है। एक और केस हो सकता है, क्या हो सकता है कि एफ एक्स नीचे लिखा है, ऊपर में क्या लिखा है, उसका फंक्शन लिखा है जिसका कुछ पावर है, इसका डेरिवेटिव लिखा, सॉरी, ठीक है, नीचे फंक्शन का पावर लिखा है, ऊपर डेरिवेटिव लिखा है, ये केस भी हो सकता है, ठीक है, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव। तो ये सारे केस दिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नहीं था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अपने को बस ध्यान देना है कि ऐसे सारे केसेस दिख सकते हैं। क्लियर है? तो अपन आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन करो भाई। ठीक है भाई, केस समझ आए कैसे कैसे एफ एक्स और उसका भाई एफ डैश एक्स दिख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन पे। क्या अलग अलग टाइप के क्वेश्चन? तो सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन 1 है, जिसमें अपने को क्या करना है पता है कि फॉर्मूला बनाने के लिए अपने को वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन क्यों करना है अपने को टाइप 1 के क्वेश्चन में? फॉर्मूला बनाने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। टाइप 1 के क्वेश्चन में क्या होता है कि अपन सब्स्टिट्यूशन इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी अपने को क्वेश्चन दिया है वो फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। क्या हो जाए? बाकी हर एक क्वेश्चन में तो वही करना है, फॉर्मूले में कन्वर्ट। बाकी इस क्वेश्चन में हम लोग जानबूझ के क्या करते हैं कि फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। बाकी हर क्वेश्चन में फॉर्मूला ही तो बनाना रहता है ना, ठीक। तो फॉर्मूले में कन्वर्ट करने का मतलब क्या समझो, ये मेरे को पहला क्वेश्चन दिया है, मेरे को यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है। अब किसको कौन सा एफ एक्स है, किसको टी मानना है, वो अलग बात है। ऐसे क्वेश्चन में अपने को एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव नहीं खोजना है, अपने को क्या बनाना है? फॉर्मूला बनाना है, ठीक। कैसा फॉर्मूला बनाना है? देखो यहाँ पे बात समझो, चूंकि मेरे को सिर्फ पता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स और प्लस सी जुड़ जाता है। ये होता है कि नहीं? अपने को पता है। अपने को सिर्फ पता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। मेरे को थोड़ी पता है कि साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं जो इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ, जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सब एग्जैक्ट फॉर्मूलाज हैं, मतलब जैसा दिखता है वैसे यूज़ करने का भैया, अपने से दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन हमको थोड़ी पता, अपने को साइन एक्स का होता है। अगर यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे कोई भी सिंगल चीज़ रहना चाहिए, एक्स रहे, टी रहे, कुछ भी, तब उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। बट यहाँ पे तुम एम एक्स लिख दियो, तो क्या इसका भी यही होगा क्या? मेरे को नहीं पता है ना। तो मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब फॉर्मूला जैसा दिखना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला जैसा दिखेगा तो उसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। इसीलिए इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो देखो समझो, मेरे को पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे सिंगल चीज़ रहना चाहिए, जैसे एक्स है, लेकिन यहाँ पे एम एक्स है, तो मेरे को एम एक्स को कुछ भी करके एक सिंगल चीज़ बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एम एक्स को टी मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? एम एक्स को टी। मैं पुट क्या कर देता हूँ, एम एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक। एम एक्स को टी पुट करने से ये साइन टी बन जाएगा, और सिंगल बन गया मतलब उसका फॉर्मूला लग जाएगा, समझ गए। तो एम एक्स को टी पुट किया, उसके बाद क्या करते हैं भाई, डिफरेंशिएशन करते हैं। आपको पता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम बाहर आएगा, एक्स का 1, तो एम बचेगा, इधर क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, डी एक्स की वैल्यू निकालूँ तो क्या निकलेगा, डी एक्स की वैल्यू, डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दो, डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देते, एम को इधर डिवाइड मिला तो डी टी बाई एम निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को डी एक्स की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। क्लियर है? समझो। अब जो वैल्यू निकाले उसको वहाँ पुट कर दो क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या था, साइन एम एक्स था डी एक्स। तो देखो मैंने साइन एम एक्स को, साइन का साइन रहेगा, एम एक्स को मैंने क्या पुट किया है, टी। तो एम एक्स की जगह मैं रखूँगा टी, है ना। अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ डी एक्स रहता, मैं डी एक्स की वैल्यू पुट नहीं, सिर्फ डी एक्स रखता, तो क्या इंटीग्रेशन हो पाता? जैसे डिफरेंशिएशन में आप किसी फंक्शन, अगर कोई x का फंक्शन है जिसमें x है, उसको सिर्फ तुम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर y का फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। अगर तुम y के फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है, पढ़ा है हमने। सेम इसी तरीके से ये किसका फंक्शन है, t का, इसमें t है इसलिए इसको t का फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? t का फंक्शन। और तुम करना किसके साथ रिस्पेक्ट में चाहते हो, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हो, पॉसिबल नहीं है भैया, है ना। इसलिए अपन यहाँ पे dx का मान निकाल के यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो देखो dx का वैल्यू क्या निकाले हैं, dt बाई एम, तो यहाँ मैंने क्या रख दिया, dt बाई एम। क्लियर भाई? अब देखो m तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 1/m बाहर आ जाएगा, अंदर में बचेगा sin t इंटू dt। अब sin t देखो, यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे सिंगल चीज़ रहना चाहिए, देखो यहाँ पे सिंगल t बस है, तो इसका भी देखो अब sin t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस t, ठीक। तो 1/m sin t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t, अब प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा,
ठीक है भाई। अब टी जिसको पुट किया तो उसकी वैल्यू फिर से पुट कर दो, ठीक। तो टी का वैल्यू क्या था mx, तो टी की जगह में क्या रख दिया mx, तो माइनस यहाँ पे क्या रख दूँ cos mx अपॉन नीचे में क्या है m और प्लस क्या आ जाएगा c। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx dx का आंसर क्या आया, ये आया। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अपन क्या करते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए mx को t पुट किए, फिर इसको डिफरेंशिएट करके सबकी वैल्यू पुट करके इसको आंसर ले, ठीक। क्योंकि डायरेक्टली इसका फॉर्मूला ऐसा नहीं होता, यहाँ सिंगल चीज़ होना चाहिए, तो सिंगल बना के अपने फॉर्मूला बनाया। क्लियर है, ठीक। आज को तुम डायरेक्टली भी कर सकते थे, क्योंकि मैंने इसके लेक्चर के फर्स्ट में मैं क्या बताया था, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें क्या होता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक। एक्स के सामने जो भी लिखा रहा है उसको डिवाइड में लाते हैं कि नहीं, तो एक्स के सामने क्या लिखा है m, तो मैंने m को डिवाइड में लाया। क्लियर बात, ठीक भाई, समझ आया, ठीक। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, फटाफट करते हैं। देखो अब यहाँ पे e की पावर 2x प्लस 3 लिखा है, मेरे को चूंकि पता है e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, e की पावर x होता है प्लस c आता है ना। मेरे को सिर्फ e की पावर x का पता है कि e की पावर x होता है, लेकिन यहाँ पे तो e की पावर 2x प्लस 3 लिखा है, तो ऐसा तो फॉर्मूला पता ही नहीं है भाई। तो पता ही नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसको t मानना पड़ेगा। यहाँ सिंगल चीज़ होनी चाहिए, तो यहाँ पे सिंगल बनाने के लिए अपन 2x प्लस 3 को क्या मानेंगे, t मानेंगे। t मानने के बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इधर इसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या आएगा 2, ये तो 0 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा dt बाई dx। तो यहाँ से फिर dx की अगर वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकलेगा dt बाई 2। आया समझ। फिर दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो अपने पास जो फॉर्मूला था, सॉरी जो क्वेश्चन था उसमें पुट कर देंगे। तो e की पावर 2x प्लस 3 को क्या माने हैं t, तो इसका जगह t रख दिया। dx की वैल्यू क्या है dt बाई 2 रख दिया। यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर में बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt, है ना। फिर e की पावर t का डिफरेंशिएशन क्या हो, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e की पावर t प्लस c। फिर t की वैल्यू पुट कर दो, t किसको माना था भाई 2x प्लस 3 को, तो पुट कर दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x प्लस 3 dx इज इक्वल टू हाफ e की पावर t का मान क्या है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 प्लस c। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में, हाँ। अपन फॉर्मूला ही बनाने के लिए उसको क्या पुट करते हैं, टी पुट करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या है पता है, तुमको लगेगा ना अरे यार क्या दे दिया, कुछ भी चीज़ अटपटा दिखाओ तो उसको टी पुट कर दो, है ना। ऐसे ही लग रहा है मेरे को साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन एम एक्स का नहीं पता, तो एम एक्स का जहाँ टी पुट कर दिया, है ना। e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर एक्स होता है, लेकिन e की पावर 2x प्लस 3 का क्या होता है नहीं पता, तो 2x प्लस 3 को टी पुट कर दिया फॉर्मूला बनाने के लिए। समझ आ गया, सेम ये दोनों क्वेश्चन भी सेम बनेंगे, ठीक। इसको भी करते हैं। जैसे मेरे को चूंकि पता है रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, ये होता है ना। पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 ऐसा करके करते हैं। रूट एक्स का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 होता है। बट यहाँ पे देखो रूट एक्स है क्या, नहीं, रूट ax प्लस b है, अंदर में ax प्लस b है, लेकिन अपने सिर्फ पढ़ा किसका है रूट एक्स का। अंदर यहाँ पे अगर x है सिंगल चीज़ है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं दिख रहा है, तो अपने को ax प्लस बी को क्या मानना पड़ेगा t, तो ax प्लस बी को t मान लो, फिर डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ से a बाहर आएगा b का 0 इज इक्वल टू dt बाई dx। तो यहाँ से अगर मैं dx की वैल्यू निकालूँ तो dt बाई क्या आ जाएगा a आ जाएगा। समझ आ गया। फिर दोनों को फिर से क्वेश्चन में पुट कर दो। क्वेश्चन क्या है, ax प्लस बी का रूट है, उसका इंटीग्रेशन करना है। फिर इंटीग्रेशन ax प्लस बी की वैल्यू क्या है, क्या माने हैं t माने हैं, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे t रख दिया, ठीक। अब t रख दिया, a प्लस बी की वैल्यू t, और उसका क्या है रूट लग दिया, ठीक। और dx की जगह क्या रखना पड़ेगा dt बाई a, 1/a बाहर आ जाएगा, ये a है, तो 1/a बाहर आ गया, अंदर में रूट t और dt बचेगा। फिर रूट का डिफरेंशिएशन देखो, अब सिंगल चीज़ आ गया, रूट x का x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो रूट t का क्या हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। क्लियर है, 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3, और a है तो इसको साथ में a लिख दिया, और t की पावर 3/2 प्लस c। अब t किसको माने थे ax प्लस b को, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू भी रख देंगे, है ना। तो समझो डायरेक्टली रखते हैं, है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b, इसका जो इंटीग्रेशन करने पे क्या आ गया 2/3a, और साथ में क्या आ गया t की वैल्यू क्या है ax प्लस b का पावर 3/2 प्लस c। तो ये अपना फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत है इसमें नहीं, आ गया समझ कैसे कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस को, क्लियर है, ठीक। तो ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये तो आपके लिए क्या है होमवर्क है, क्या है होमवर्क, इसको खुद से ट्राई करना और खुद से बनाना, क्लियर है। ये तीनों क्वेश्चन समझ है। पहले टाइप में क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। आया भाई समझ में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आया कि नहीं, बढ़िया,
ठीक, अब आ गए अपन सेकंड टाइप के क्वेश्चन में, फटाक से इसको नोट करो।